दोनों सरकारें हो, दोनों का एक जैसा ही इनका रहता है विचार, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मैनिफेस्टो बनाते हैं और ये कहते हैं किसानों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, फलानी योजना लाएंगे, ढिकानी योजना लाएंगे, हम बजट में इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव बाद में कुछ नहीं करते। विधानसभा में बजट लाते हैं तो बजट में बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम इतने 1000 करोड़ का बजट लाए। भाई तो आंकड़ों में लोगों को फंसा देते हैं। भाई धरातल पे कितना उसका आपने इम्प्लीमेंट करा वो बताओ आप। और आप देखोगे धरातल पे सारे बजटों में शून्य। अभी सरकार ने साल भर पहले बात करी थी, राजस्थान सरकार ने, राइजिंग राजस्थान की, आपके ध्यान हो तो बहुत बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल किया राइजिंग राजस्थान का, और जिसमें बाहर से बड़े बड़े लोग बुलाए, दिल्ली तक के नेता बुलाए। आप मेरे को ये बताओ कि आज 1-1.5 साल हो गए राइजिंग राजस्थान को। राइजिंग राजस्थान के तहत कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के इस फील्ड में आगे आए, कितने लोगों ने कंपनियां खोली, कितने लोगों को सरकार ने लोन दिया और कितने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। मुझे तो इसमें पता लगा कि लोग फर्जी कंपनी बना के जरूर आ रहे हैं कि हमें 100 करोड़ की कंपनी खोलेंगे और कागजों में कंपनी है, पैसा चाहिए उनको, सरकार के निजी लोगों के द्वारा उनको पैसा दिया गया है। और जो सही में स्टार्टअप खोलना चाहते थे उनके तो नॉर्म्स ही पूरे नहीं हुए, उनको तो कोई कंपनियां मिली नहीं, स्टार्टअप मिला ही नहीं, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। ये राइजिंग राजस्थान के नाम पे हजारों करोड़ का राजस्थान में घोटाला हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं और दोनों तय रखते हैं कि 5 साल तुम और 5 साल हम। तो कौन बोलेगा बताओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में मुद्दों पे विपक्ष के रूप में कांग्रेस को लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को आपने एक लड़ाई लड़ते हुए राजस्थान में पिछले 3 सालों में देखा हो, 2.5-3 सालों में देखा हो विपक्ष की भूमिका में जनता के लिए, तो आप मेरे को बता दीजिए कोई लड़ाई आपको नजर नहीं आएगी। नहीं लड़े वो लड़ाई, हाँ एसी के कमरे में बैठ के आराम कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि हमारा सीएम कौन होगा, लेकिन जनता के लिए नहीं लड़ रहे साहब। और मेरा ये शुरू से मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जनता के मुद्दों से दूर है और जनता के मुद्दों की उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र इतना खूबसूरत चीज़ है लेकिन लोकतंत्र को इन्होंने गलत तरीके से खराब कर दिया और लोकतंत्र में इन्होंने ऐसे काम कर दिए जिससे अभी लगता है कि यार पता नहीं सुधार कैसे होगा और क्या होगा। अब बातें ही रह गई लोगों के लिए, लोगों का भरोसा उठ रहा है राजनीति से कि यार ये बड़े बड़े नेता हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति होती है, कहाँ से लाते हैं पता ही नहीं। आज ये बताओ कि एक नेता कोई भी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उनकी सैलरी क्या है? 1-1.5 लाख। उनकी संपत्ति कितनी है? 1000-2000 करोड़। कहाँ से आई संपत्ति? जांच कराओ।